हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है, बेसिकली ये रीडिंग होने वाली है नो कांटेक्ट वालों की। और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो ओपन माइंड रख के देखना है इसको। नो कांटेक्ट जो है वो आपका लेस टू नो भी हो सकता है, आपका सेपरेशन हुई हुई हो सकती है, आपका क्रश के साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, और मतलब किसी भी फेज ऑफ स्टेज के अंदर आपका रिलेशनशिप हो सकता है, उसके अंदर नो कांटेक्ट चल रहा है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी पर्सन आपके दिमाग में है उसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। एंड टुडे आई एम यूजिंग द ट्रू लव ऑरिकल्स, ताकि क्योंकि दिल की बात है तो दिल की बात दिल से निकालते हैं कि जो है वो सोल लेवल पे एनर्जी चेक करेंगे। तो मुझे ये डेक बेहतरीन लगा, तो आई थॉट दैट कि आज ऑरेकल्स यूज करते हैं। और आज मैं थ्रू आउट द रीडिंग कोशिश करूंगी कि सारे इसी से निकालूं, टैरो ना ही यूज करूं, क्योंकि मुझे मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, सो गाइस लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। गाइस आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओ माय गॉड। तो गाइस आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज्यादा हाई पेडिस्टल पे देखते हैं। दे आर फाइंडिंग दैट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड दे आर फाइंडिंग दैट कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से यू आर जस्ट गोइंग ऑन द राइट पाथ। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर वाले का हाथ है। सफर जो है वो बहुत ज्यादा भूल भुलैयों वाला सफर है। ठीक है, रोड ट्विस्टेड है, लेकिन फिर भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऊपर वाले की तरफ से आपको डिवाइन एनर्जी मिलती है, आप ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के मंजिल दूर भी हो तो चल पड़ते हो। तो आपके जो पर्सन है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दे आर फाइंडिंग दैट के आप जो है वो हाई वैल्यू मैन और वुमन जो भी हैं, आप दोनों मतलब रीडिंग जो है वो जेंडर फ्री है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी मेल फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपकी मेल आपको ये समझते हैं, और अगर आप अपने फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपके मेल आपको ये समझते हैं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपके लिए की पॉइंट है, एंड वो आपकी वर्थ है, और वो आपकी ब्यूटी के अंदर स्टार चांद लगा देता है। और देखो, शबेलरी, ओ भाई, भाई आपने इनको छेड़ दिया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट ने इनको आपका बहुत ज्यादा बड़ा फैन बना दिया है। ठीक है, शिवलरी के साथ दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। आपको जो है वो एक प्यार और मोहब्बत वाला ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, आपको थोड़ा सा स्पॉइल करना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। एक फीमेल ट्रीटमेंट जो चाहती है मेल से ना, दिस इज समथिंग बहुत ही ज्यादा जिसमें प्योर हार्ट शामिल हो, आपको एक अच्छा फील करवाया जाए। दिस इज हिज और हर ट्रू फीलिंग। ठीक है, आपके लिए। और देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको कैसा व्यू करते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। द सैक्रेड वुमेन, क्या बोला था मैंने गाइस, आपका डिवाइन के साथ कोई ना कोई सीन है। ये आपको बहुत ज्यादा सैक्रेड मानते हैं, ये समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन भी हैं। ठीक है, ऊपर वाला का हाथ बहुत ज्यादा है, एंड यू फाइंड द ट्रुथ। आप जो है ना वो आई मीन थोड़ा सा सीक्रेटिव अगर हैं तो यू आर सो मच इंट्यूटिव, आई मस्ट से आपके पर्सन को आप लगते हो। एंड दे फाइंड दैट कि यू आर सो मच पर्सन जो कि आई मीन मुझे ऐसा लगता है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलता है। दिस इज व्हाट ही फाइंड्स ठीक है अबाउट यू। एंड बहुत ही ज्यादा ना, मतलब आपका मेल जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा सेक्रेट फाइंड करते हैं। और पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि योर हार्ट इज सो मच प्योर, आपका हार्ट चक्रा इज सो मच प्योर, एंड आपका दिल जो है उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड दे लिटरली फाइंड दैट कि ये चीजें ऐसे ही नहीं होती हैं, ऊपर वाले का हाथ है। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा फाइंड करते हैं। और देखते हैं द मैनिफेस्टेशंस है। ओके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एक तो ये कि उनको ये लगता है कि आप मैनिफेस्ट भी करते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करते हो, डीप मैनिफेस्टेशन करते हो, जिसकी वजह से आप अपने सोल के साथ जो है या एंजल्स के साथ जो है वो अलाइन कर जाते हो। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। ठीक है, कि आपके साथ जो है वो जुड़ के लाइफ के अंदर चीजें बेहतर कर सकें। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ हीलिंग चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो दिस
पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। एंड इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा डीप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपका यिंग एंड यांग बैलेंस होता है। एंड दिस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स एनर्जी आपको लेकर क्या है, दिस पर्सन रियली वांट टू अलाइन विद योर सोल, ठीक है। तो गाइज ये आपके पर्सन की एनर्जी है आपको लेके। एंड दिस पर्सन फाइंड्स यू सो मच अट्रैक्टिव एंड वेरी मच यू नो व्हाट आई कैन से। मेरा कैमरा जो है वो खराब चल रहा है, मैं कितना इसको सही कर लूं गाइस, लाइन खराब है तो मुझे उसे सही करनी पड़ेगी। यस अब ठीक है। ठीक हो गया। तो जी अभी तक तो आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके बहुत ज्यादा प्योर चल रही हैं। मुझे लगता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपने अपने ऊपर काम बहुत ज्यादा किया है। एंड आपके कुछ पता है कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वो किया, ठीक है। आपने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज सो मच इम्पोर्टेंट, तो ये देख रहे हैं कि भाई ये पर्सन तो बहुत ज्यादा वो है। तो इस टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मान गए हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड ही लव्स द वे यू कैरी योर सेल्फ। आपके बाल खूबसूरत हो सकते हैं, कोई ब्लॉन्ड कलर हो सकता है, आपकी आंखें इन्हें बहुत पसंद है। यू हैव अ वेरी शार्प जो है वो कॉलर बोन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बहुत स्लिम एंड स्मार्ट बॉडी स्ट्रक्चर है जिससे ये बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। लाइफ पर्पज क्या बोला है गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। दे फाइंड यू कि आपकी लाइफ का कोई ना कोई इनको आपके साथ जुड़ के एक लाइफ पर्पस मिलता है। दिस पर्सन रियली फाइंड दैट कि अगर आपके साथ आके मिलेंगे तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आपके लाइफ जो उनकी लाइफ है ना वो भी सेटल्ड हो जाएगी, यीन एंड यांग बैलेंस होगा। 2-2 पे नजर जा रही है बार बार। 9+10 इज इक्वल टू 9+1 इज इक्वल टू 10, 10 इज द नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन। तो दे फाइंड यू कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होती है और आप उनके साथ आके मिल जाते हैं, जो कि ये चाहते भी हैं, तो आपका और उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। उनका लाइफ का पर्पस अचीव हो जाएगा, ठीक है। आप मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हो। और देखते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। लव 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 गाइस, जो आपका खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना है ना, खुद को ऊपर रखना, इस पे नफ्स मजरूर ना होने देना, उससे उनको हो गई है मोहब्बत। एंड दे आर टोटली इन लव विद यू। दे फाइंड यू दैट यू आर द लवेबल पर्सन जिसको सिर्फ मोहब्बत दी जा सकती है, प्यार दिया जा सकता है। एंड आपके सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ पे तो मोहब्बत फूटे पड़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब आपने उनकी दुनिया और कायनात हिला के रख दी हुई है। सच में मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। बाउंड्रीज, क्या बात है गाइस, ये आपके पास आना चाहते हैं एंड आपको बहुत ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, बट आपने कुछ बाउंड्रीज इस तरह की मेंटेन करी हुई हैं। मैंने कहा ना, दीन और दुनिया दोनों देख के चलते हैं। बहुत ज्यादा एक बोल्ड पर्सनालिटी है, खूबसूरत पर्सनालिटी है, थोड़ा सा बोल्ड फैशन सेंस भी आपका हो सकता है, बहुत ज्यादा फैशनेबल भी, ट्रेंडी भी आप हो सकती हैं। लेकिन यू नो द वर्ड कि आपको कितना देना है। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं, वो जो हेल्दी बाउंड्रीज है ना वो आप किसी को क्रॉस नहीं करने देते। इस वजह से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। एंड दिस पर्सन फाइंड यू कि ये बाउंड्री कहीं थोड़ी स्लो हो, तभी जाके वो आपको जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एंड इनको आपसे शदीद मोहब्बत है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो कोई भी पर्सन है जिससे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ये लड़ाई के बाद वाला हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई भी पर्सन जो आपके दिमाग में आ गया है, ठीक है, जिससे नो कांटेक्ट चल रहा है, ये यहाँ पे मोहब्बत फूटे पड़ रही है। और आपने बहुत ज्यादा बाउंड्रीज हाई की हुई हैं। सेरेंडेपिटी, तो दिस पर्सन भाई इस पर्सन ने अपने आप को स्ट्रेंडर कर दिया है, ठीक है। और इनका भी सीन यही है कि लेट गो विद द फ्लो, ठीक है। और उनकी टू इंटेंशंस में, और आपका भी सीन यही है कि ठीक है, अब ऊपर वाले के ऊपर चीजें छोड़ के जो है ना बस जाने दो चीजों को, गो विद द फ्लो वाला सीन है। एंड इन्होंने भी वो छोड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, जो भी आपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, इसको करते रहिए। दैट्स वाई दिस पर्सन इज सो मच अट्रैक्टिव, क्योंकि आपकी एनर्जी रीडिंग जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू हुई है और हेल्दी बाउंड्रीज इसको पसंद आ रही हैं, ठीक है। और लेकिन दिस पर्सन वांट दैट कि थोड़ा सा स्लो हो उसमें, ताकि चीजें हों। और कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि डिवाइन अपना रोल प्ले करेगा, आप लोग इकट्ठे जरूर होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी।
अबंडेंस, मैंने कहा ना इनको आपके साथ अबंडेंस लाइफ का पर्पस कंप्लीट लगता है. दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू. ठीक है, इनको लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में आ जाएंगे तो जिंदगी जो है वो जिंगा लाला हो जाएगी. तो दिस इज समथिंग जो कि ये बहुत बहुत ज्यादा फाइन करते हैं. और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके क्या है नो कॉन्टेक्ट में. द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन. तो गाइज यहाँ पे इनका ही कुछ मसला था, शायद इनको आपके साथ मिलने के बाद कुछ मैंने कहा ना इनका yin and yang बैलेंस हुआ है. तो दिस इज समथिंग दिस रियली हैपन. ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं ये भी फाइंड कर रहे हैं कि मतलब इनका कुछ अपने मसले थे. ठीक है, शायद जिसकी वजह से ना चीजें ये सेट नहीं कर पा रहे थे. कुछ माइट भी इनकी पर्सनालिटी के अंदर पास्ट ट्रॉमास थे, कुछ फैमिली का बैगेज था, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें थी जिसमें हिज लाइफ वाज नॉट गोइंग सो वेल. ठीक है, तो आपके इनके लाइफ में आने से बहुत सी चीजें इनकी बेहतर हुई हैं. इनको एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिली है. ठीक है, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आपसे मिलने से पहले इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन में चल रही थी. आपने इनको डिवाइन मैस्कुलिन बनाया है. दिस पर्सन रियली वांट टू डेट यू, वांट टू फाइंड यू, कि आपके साथ एक हैप्पी टाइम गुजारें. ठीक है, कनेक्शन फाइंड करते हैं, मेच्योरिटी मानते हैं आपको, और इनको आपके अंदर दुनिया के सारे रंग नजर आते हैं. इंटीमेसी के लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ख्वाबों के अंदर आप छाए हुए हैं, और सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं. ठीक है, इनको लगता है कि इनके साथ मिलके आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी विद लाइफ पर्पस के साथ. तो यस ही इज. तो गाइस डेट करना चाहता है दिस पर्सन. बहुत शदीद मोहब्बत दिखाई है आपने. आपने असल में ना इनका जो एक वीकेस्ट पॉइंट था ना, आपने इनकी उस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम हम नो कांटेक्ट में होते हुए भी ना बहुत से लोगों को हील कर रहे होते हैं. आपने इनको हीलिंग दी है. उस हील करने के अंदर ना इन्होंने अपने आप को पा लिया. इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर हुई है. दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू. यहाँ पे एनर्जी अगर मैं आपकी देखूं तो आपका ऊपर वाले के साथ सोल कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड होना, डिवाइन सोल है आप एक तरह से, और ये इसको नजर आ गई है. ठीक है, एंड दिस पर्सन हैज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग फॉर आपको देख देख के. वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, तो गाइज ये आपके पर्सन की एनर्जी है आपके लिए. अब मैं अगर देखूं तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि उनके कुछ मैसेजेस जो है ना वो मैं निकालती हूँ आपके लिए. वो आपको क्या कहना चाहते हैं. काफी दिनों के बाद मैं आज अपना इस डेक को यूज कर रही हूँ. सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इनको लेके. प्लीज मुझे हेल्प कर दें. आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू. तो भाई उन्हें लगा कि उन्होंने आपके साथ लाइन क्रॉस कर दी है. मैंने कहा कुछ लोगों की हो सकता है फाइट हुई हो, कुछ मसला हुआ हो, तो उनको समझ आ गई है. ठीक है, जो ये इनका डिसऑर्डेड मैस्कुलिन एनर्जी चल रही थी. ठीक है, तो उसको वो फाइंड कर लिया उन्होंने. शायद वो, क्योंकि मैंने कहा ना वो उनकी एनर्जी सेट ही नहीं थी, तो इस तरह से उन्होंने जो कुछ आपके साथ मैस किया है, तो वो उसको फाइंड करते हैं कि वो क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, और वो उन्होंने क्या कर दिया. ठीक है, रिग्रेट है. और वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में. प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें. आई लव यू अनकंडीशनली, तो वो हमें नजर भी आ रहा है. लव का कार्ड भी हमारे पास आ गया है. शिवलरी से भी नजर आ रहा है. और जिस लेवल पे वो बैठ के आपको सोच रहे हैं, तो भाई आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं. एक मैसेज मेरे थ्रू आपको पहुंचाना चाहते हैं. तो यहाँ से तो नजर आ भी रहा है उनका सोल लेवल पे. और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें. आई रिग्रेट आई लाइंग टू यू. पता नहीं अब आपके साथ इन्होंने ऐसा क्या किया. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी गाइज, ही वॉज नॉट इन अ प्योर फॉर्म के अंदर. इनकी जो yin and yang was not balanced. That's why this person was doing the mess with you, and now this person has find you, and then when this person come in contact with you, ठीक है, जब भी जिस तरह से भी आपका वो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन था, इसने आपको हर लिहाज से बहुत खूबसूरत पाया है. इनकी हीलिंग की है आपने एक तरह से. एंड नाउ जब इनको वो समझ आया कि ये आप किस तरह के थे और इन्होंने आपके साथ क्या किया, इन्होंने अपने आप को हील किया है इस डिसऑर्डेड मैस्कुलिन से, तो अब इनको जो है ना वो महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया था वो अच्छा नहीं किया. तो डीप इंट्रोस्पेक्शन तो आपके पर्सन की भी हुई है.
आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट से पता लग भी रहा है, बाउंड्रीज हाई की हुई है, तो आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि मुझे ओ माय गॉड इतने मैसेजेस। उनको ये कहना चाहते हैं आपको कि उनको पता है कि महसूस कर रहे हैं कि आप उनको कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो भाई दिस इज व्हाट योर पर्सन वांट टू टेल यू। ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू। यस, वो तो हमें लव यू अनकंडीशनली से पता चल गया। लाइफ का पर्पस उनका आपके साथ मीट होता है, तो मैंने कहा अभी तो उनको ऐसा लगता है कि यस अगर आप उनके लाइफ में आ जाएंगे तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आपने उनको वाकई एक लाइफ का पर्पस दिया है। ठीक है, और देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस एक तरह से रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल वही जा रही है जो मैंने बोला है, तो थम्स अप कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। वो नीड टू लेट गो ईच अदर गो। क्यों भाई? वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए। सरन से भी मुझे ये फाइंड हो रहा था कि शायद डिवाइन के ऊपर चीजें छोड़ दी हैं, और शायद एट द एंड वो चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैं तुम्हारी तरफ से एक साइन का इंतजार करूंगा। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो उन्होंने भी खुद को आपके करीब नहीं आने दिया था बिकॉज ऑफ हिज दिस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उनका यीन एंड यांग वाज नॉट बैलेंस। ठीक है, तो यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। जो कोई म्यूजिक सुनते होंगे तो आप याद आते होंगे। ठीक है, माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स। तो जैसी लाइफ उनकी दिखाई देते थे वैसा वो थे नहीं। कहा ना यहाँ पे डिसॉर्ट एंड मैस्कुलिन को बिल्कुल ये चीज फाइंड कर रही है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, तो वो आपसे दोस्त ज्यादा बनना चाहते हैं। एंड ही वॉन्ट दैट आई होप दैट यू विल फॉर गिव मी वन डे, तो एक दिन आप उनको माफ कर देंगे। ठीक है, ये जो भी क्रॉस द लाइन की है वो आपको बेहतर पता होगा। सो गाइज आपके पर्सन सुधर चुके हैं, उनको जो आपने सबक सिखाना था वो उनको सीख चुके हैं। जो भी उनकी एनर्जीज थी वो इस टाइम पे काफी हील हो चुकी हैं। नाउ दिस पर्सन रियली वैल्यू यू एंड ही हैज इन द रिग्रेट मोड के आप उन्हें माफ कर दें। ठीक है, आपके सामने ही है सारा कुछ। आप इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर कि आपको और क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में, तो वो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा रहे हैं। ठीक है, माय कांटेक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मुझे अपनी दुआओं का पार्ट बनाए रखिएगा, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।